हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक राउंड जॉब के ऊपर फेस साइड में आर्क प्रोफाइल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है और उसका आरपीएम और फीड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो सब मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फेस रेडियस कैलकुलेशन देख रहे हैं टोटली। ये मैंने इधर दोस्तों मैं आपको इधर एक राउंड जॉब दर्शाए 50 डायमीटर का है टोटल, और उधर एक इधर ऐसा फेस 35 का R35 का उन्होंने रेडियस बोला है, और जो टोटल लेंथ है जॉब की 70 mm है। मगर हमको क्या है, इधर से इधर तक का लेंथ कितना है, इधर से इधर तक का लेंथ कितना है वो मालूम नहीं है, और इधर से ये लेंथ कितना है, इधर से ये कितना लेंथ है, इधर से ये हाइट कितना है, इधर से ये हाइट कितना है, ये कुछ भी हमको मालूम नहीं है। वो सब मैं फाइंड आउट करके आपको बताने वाला हूँ कैसे निकालना है क्या नहीं। तो जो हम रॉ मटेरियल लिए कास्ट आयरन का है, रॉ मटेरियल जो लिया है हमने वो डायमीटर है हमारा 55 है टोटल, और जो लेंथ है हमारा 70 mm है। और इंसर्ट ग्रेड के हिसाब से हमको वीसी रहता है, वो मीटर पर मिनट में होता है, वो देखेंगे। फिर पहले इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसमें पहला जो रहता है वो रेडियस कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे। रेडियस कैलकुलेशन कैसे होता है दोस्तों, ये ऐसा समझो आपका आर्क है, ये राउंड है, और जो ऐसा ये रहता है टोटल, ध्यान रखिए ये आपका सर्कल होता है, कभी भी सर्कल होता है, और ये होता है आपका डायमीटर होता है, ध्यान रखिए। और ये होता है आर होता है, मतलब इधर से इधर तक का ये आर रेडियस ना, ये रेडियस होता है टोटल। तो और ये पूरा जो होता है परिघ बोलते हैं। तो दोस्तों अभी कैसा है, हमको उन्होंने कितना दिया है रेडियस, मतलब ऐसे आर्क का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैसे होता है, ये टोटल क्या होता है आपका, जितना समझो इधर आर रेडियस आपको 35 दिया है उन्होंने टोटल, ये 35 दिया है टोटल। तो 35 दिया है तो ये सेंटर से इधर तक का ये 35 रहेगा ना रेडियस, ये लंबाई इधर से इधर, और इधर से इधर तक का एक साइड का हाइट ये 35 रहेगा जितना रेडियस है। मगर डायमीटर कितना होगा, इधर से इधर तक का ये 35, मतलब ये 35 और ये 35, मतलब डायमीटर हमारा 70 बन जाएगा। ध्यान रखिए 70 डायमीटर और रेडियस आपका 35 रहेगा। हाँ, तो ऐसा, और इधर से आप पूरा सर्कल, ये इधर से ये टोटल ये 35 होगा, इधर लेंथ ये आर 35 है तो ये भी आर 35, मतलब पूरा राउंड कितना है 70 है, ऐसा और ऐसा 70 हो गया टोटल, और 35 का रेडियस है। तो ये बराबर 35 के रेडियस के अगेंस्ट ये इधर और इधर ये सेम ऐसा प्रोफाइल वाइज डायमीटर 70 और आर 35 बनेगा। मगर उन्होंने दोस्तों इधर कैसा दिया है, ध्यान रखिए, ये हमारा जो कैलकुलेशन है आर्क का कैलकुलेशन है, ध्यान रखिए आर्क कैलकुलेशन। आर का कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है आपको, टोटल समझो उन्होंने क्या दिया है, ये ऐसा ये है टोटल, मगर उन्होंने क्या दिया है, इधर 35 दिया आपको, आर 35 दिया है, मगर उन्होंने इधर 35 दिया है, मगर उधर एक उन्होंने डायमीटर दिया है आपको टोटल। तो डायमीटर दिया है तो दोस्तों क्या होता है, ये आपका इधर डायमीटर बन जाएगा। ये तो डायमीटर कितना होगा, जब आपका ये इधर तो देखा है आपने टोटली, इधर डायमीटर हमारा उन्होंने 50 दिया है टोटल, ध्यान रखिए ये 50 है आपका। ये 50 डायमीटर दिया उन्होंने इधर से इधर तक का। ये तो डायमीटर कितना है आपका 70 है ना, 35 के हिसाब से 70 रहेगा ये टोटल, मगर उन्होंने डायमीटर दिया है और उन्होंने बोला है कि 35 का रेडियस ये करिए। तो इधर कैसे होता है, समझो 35 का रेडियस मारेंगे तो ये ऐसा सर्कल सेंटर के हिसाब से ये ऐसा मारेगा तो ये पूरा 70 डायमीटर बनेगा सेंटर के अगेंस्ट। आप 35 का रेडियस मारेंगे तो ऐसा ये बनेगा टोटल रेडियस का, आपको लेंथ 35 देना है, आर 35 देना है, डायमीटर 70 देना है, तो ऑटोमेटिक ऐसा सर्कल बनेगा। मगर इधर कैसे है दोस्तों,
आपको उन्होंने इधर दिया है, आपको क्या दिया है, 50 डायमीटर दिया है और 35। तो ये आर्क कैलकुलेशन दोस्तों क्या होगा, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए कि आपको दो कोण हमारे बन जाएंगे टोटल। एक ऐसा कोण बनेगा टोटल, ये सेंटर रहेगा, ये 35 है मेरा, और ये कितना रहेगा टोटल दोस्तों, ये इधर का साइड, ये सी हो गया आपका, समझो ये बी है आपका, और ये है। तो हमारे पास क्या है वो देखना पड़ेगा। ये 50 का डायमीटर है टोटल, तो हमको एच निकालना पड़ेगा ना, ये एच है, हाइट है, मतलब निकालना पड़ेगा एच। तो निकालने के लिए, एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, d1 माइनस d2 डिवाइडेड 2, मतलब एच कितना आएगा, d1 कितना है आपका 50 डायमीटर है 0, तो आपका कितना रहेगा, इतना आएगा 25 आएगा, ध्यान रखिए। तो इधर ये 25 आ गया मेरा टोटल। अभी मुझे ये कोण हमने निकाला है टोटल, इधर से इधर तक का ये कोण निकाला है त्रिकोण, ये हो गया, ये 25 हो गया, ये लेंथ मालूम नहीं हमको, और ये तो रेडियस है आपका सी 35। मगर हमको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आर्क कैलकुलेशन, ये तो इधर का तो वैल्यू का संबंध नहीं, क्योंकि हमको फिर इधर से सेंटर से ये करना पड़ेगा, आपको आलेख बनाना पड़ेगा टोटल। तो वो आलेख कैसा रहेगा टोटल, ये तो अभी हाइट हमारा निकल के आ गया टोटल। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे ये आलेख दिखाना पड़ेगा टोटल, क्योंकि क्या होता है, ये ऐसा लाइन रहेगा, ये ऐसा, और ये सीधा रहेगा टोटल। तो ये मेरा सेंटर है, ये आपका तो डायमीटर है 50 डायमीटर है ना, ये 50 डायमीटर का ये पॉइंट है टोटल। और आपको इधर कितना है, इधर से इधर तक का हाफ हमने कितना निकाला है, 25 है। ये कितना रहेगा मेरा, 35 ही रहेगा ना, जो रेडियस है वही रहेगा इधर का वैल्यू। अभी मुझे ये वैल्यू निकालना पड़ेगा टोटल। अभी ये भी है हमारे पास, ये भी है टोटल, तो ये क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, हमको दो डिस्टेंस है टोटली, इधर से इधर तक जो भी कैलकुलेशन करना है हमको ये करना पड़ेगा। तो हमको क्या पाइथागोरस प्रमेय ये करना पड़ेगा, सी वर्ग प्लस, मतलब क्या होगा, ए वर्ग प्लस बी वर्ग, ये रहेगा टोटली। तो सी का वर्ग कितना है, ये सी है आपका, ये है, और ये बी निकालना पड़ेगा। तो सी का वर्ग मतलब ये 35 का वर्ग है, और ये वर्ग मतलब 25 का वर्गमूल, और बी मतलब हमको निकालने का है टोटल। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 का कितना है, 35 समझो, बी मुझे निकालने का है, तो इधर आएगा टोटल। तो 35 का वर्ग हमको ये करना पड़ेगा वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल ये करना पड़ेगा। फिर बी हमको निकालने का है, तो कितना रहेगा, 35 का वर्ग 1225, क्योंकि 35 इंटू 35 करने का, तो ये 1225 रहेगा, माइनस 25 का 25 इंटू 25 करने का, तो 625 रहेगा टोटल। तो ये 625, 1225 में से माइनस 625 रहेगा, कम करेंगे हम टोटल। हाँ, तो कम करने के बाद हमको क्या रहेगा टोटल, फिर हमको b बराबर कितना आएगा टोटल, समझो 1225 में से 625 ये करेंगे तो 600 रहेगा टोटल। तो 600 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, b बराबर हमारा 24.494, ये आ गया टोटल, ये b का हमारा वैल्यू आ गया, मतलब इधर से इधर तक का ये 24.494 ये वैल्यू आ गया। किधर से किधर तक का, इधर से इधर तक का, ये ध्यान रखिए, सेंटर से ये कितना है, ये जो अभी ये सेंटर इसका किधर आएगा टोटल, ये पॉइंट पे आएगा सेंटर आपका, ये ऐसा रहेगा टोटल, ये रहेगा, और ये तो हमारा 35 है, और ये 25 है हमारा, और ये कितना आया 24.494,
494 ये आ गया इधर से, ये बी निकला, ये सी निकला, ये तो 25 है, बी सी 35 है और बी इतना आ गया वैल्यू इसके हिसाब से। तो अभी इधर से इधर तक कितना है टोटल हमारा से, ये सर्कल है, ये ऐसा है टोटल। तो ये हमारा ये पूरा 70 डायमीटर है, 70, ये पूरा सर्कल कितना है मेरे 35 में से ये इधर 35 होना चाहिए, ये बाजू हट गए ना, सेंटर इधर शिफ्ट हो गए वैल्यू की वजह से। तो अभी इधर से इधर तक का डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डायमीटर है, रेडियस भी है, 35 रेडियस है, डायमीटर है 50, मगर इधर से इधर तक का रेडियस का लेंथ नहीं, ये कोन का लेंथ निकला है मगर इसका डिस्टेंस नहीं ना निकला है। तो कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये इधर से ये कितना सेंटर का वैल्यू होता है, जितना रेडियस होता है उतना ही वैल्यू होता है ना, ये 35 है टोटल। तो 35 माइनस क्या करना पड़ेगा, 35.00 माइनस आपको 24.494 ये करना पड़ेगा टोटल 35 में से। तो 4 और कितना होता है 10, 6 डालने से अच्छा है 1, 9 और 1 10 के बाद 0 अच्छा है 1, 5 के बाद कितना होता है 5 5 10 होता है अच्छा है 1, पॉइंट को पॉइंट 5 में से 5 गया 0 रह गया, तो हमारा कितना रहेगा 10.506 ये लेंथ आ गया इधर से इधर डिस्टेंस। ध्यान रखिए दोस्तों, इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है 10.506 ये इधर से इधर तक का रेडियस का डिस्टेंस आ गया टोटल ये। तो हमको अभी कोऑर्डिनेट कैसे ये करना पड़ेगा, मैं आपको कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूं टोटल। तो अभी जो रेडियस मेरा रहेगा, टूल कैसे मारेगा, इधर से इधर तक ऐसा आएगा टोटल। ध्यान रखिए, ऐसा 50 डायमीटर बनाएगा टोटल, मगर 35 का रेडियस रहेगा ना टोटल, ये सेंटर से अगेंस्ट इतना ही वो हमको लेंथ आना है ना, क्योंकि इधर से हमको स्ट्रेट है ना, तो लेंथ ये 10 आएगा और रेडियस हमको करो 35 का, मगर वो आर्क यहां से पकड़ेगा टोटल, और रेडियस जो पकड़ता है वो पॉइंट से सेंटर से ही पकड़ता है। ध्यान रखिए, इधर से इधर तक का है राउंड पूरा पकड़ लेता है। रेडियस और आर्क में ये डिफरेंस होता है, आर्क माने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो आर्क बनाने का है वही, रेडियस तो 35 का ही रहेगा प्रोफाइल, मगर वैल्यू और डिस्टेंस वाइज वो आर्क पकड़ता है टोटल, ये ध्यान रखने का। तो अभी मैं उसके कोऑर्डिनेट दिखा के फिर आपको, ये कोऑर्डिनेट हो गए, मतलब x 0.0 इधर रहेगा टोटल, x 0 और z 0, और फिर इधर से इधर तक का डायमीटर मेरा 50 है, z माइनस इतना ये लंबाई रहेगा आपका, और रेडियस 35 का रहेगा। तो इधर आएगा ये स्टार्ट 0 से 1, ये 0 1 रहेगा ये मेरा, और 2 रहेगा इधर टोटल। तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं आपको इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूं टोटली। तो दोस्तों ये प्रोग्राम नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर है, मेरे प्रोग्राम सेट कोड है। देखिए ये एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट और फीड पर मिनट में हम देने वाले टोटल, ध्यान रखिए। और ये रेफरेंस कोड ऑटोमेटिक टूल होम पोजीशन जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये टूल नंबर है, ये ऑफसेट नंबर है आपका टोटली। फिर हमको आरपीएम निकालने का है टोटल, तो कितना दे सकते हो आप आरपीएम इधर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इंसर्ट कौन से ग्रेड का यूज कर रहे हैं, कास्ट आयरन हम मटेरियल यूज कर रहे हो, तो हमको इंसर्ट का जो ग्रेड है वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको टोटल। तो ध्यान रखिए, ग्रेड 3 प्रकार के होते हैं। एक ग्रेड इंसर्ट जो ग्रेड होता है पीए स्टील के लिए चलता है, स्टील वाला जो भी मटेरियल रहेगा उसके लिए पी ग्रेड का इंसर्ट यूज करना है। और दूसरा जो रहता है एम वाला, मतलब स्टैंडर्ड स्टील एसएस के लिए आप एम ग्रेड वाला इंसर्ट यूज करना है। और दूसरा जो रहता है के कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। तो ऐसे 3 ग्रेड के हैं। हमने जो रॉ मटेरियल लिया है कौन सा है, कास्ट आयरन है।
तो कास्ट आयरन हम के ग्रेड का हम इंसेट लेने वाले हैं, तो इधर मैं के लिख रहा हूं। तो के इसके हिसाब से ही कटिंग स्पीड होता है, तो के ग्रेड के हिसाब से वीसी कितना होता है मीटर पर मिनट में, एमएम 1000 एमएम का 1 मीटर होता है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो 250 से 320 एमएम तक वो एमएम मीटर पर मिनट में वीसी आपको पकड़ना पड़ता है टोटल। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, मैं उसका स्पिंडल स्पीड निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि वीसी तो आ गया हमको, अभी ये मिनिमम हो गया मैक्सिमम हो गया। तो आरपीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल ध्यान रखिए, आरपीएम निकालने के लिए एन रहता है वीसी इंटू 1000, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड पाई इंटू डायमीटर, ऐसा है। तो एन के लिए मुझे क्या करना है, वीसी हमने कितना लिया है 280 इंटू 1000 डिवाइडेड 3.14, और डायमीटर मेरा कितना है जॉब का 50 डायमीटर है, तो 50 डायमीटर हो गया। तो एन मेरा कितना निकलेगा, ये डिवाइडेशन 1784, तो हमने 1790 मतलब 1790 स्पिंडल स्पीड एन निकला हमारा, ध्यान रखिए एन कितना आया 1790 आरपीएम, M3A ग्रेड हो गया टोटल। तो अभी मुझे 55 का डायमीटर ले आऊं तो 56 को रोकूंगा, और जेड मैं 1.0 इधर बाहर रुकूंगा, इधर कूलेंट ऑन किया है मैंने टोटल। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल मैं साइकिल से समझो बनाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, G70 71 U 1.0 R 1.0, फिर G71 P 200 Q 300 U0 W0, और फीड दे रहा हूं मैं। फीड मुझे क्या देना है, फीड एमएम पर मिनट में देना है हमको फीड। फिर ये हमारा फीड कितना है, फीड समझो हम जो भी अभी कास्ट आयरन मटेरियल है तो उसको हम मिनिमम कितना फीड रखते हैं टोटल 0.1 से फीड 0.2 तक हम रहता है मैक्सिमम। तो मिनिमम हम कितना लेंगे, फीड 0.125 लेंगे टोटल, ये फीड लेंगे हम, ये एमएम पर मिनट में। तो अभी हमको क्या करना है, फीड हमको उन्होंने क्या बोला है, हमने कोड डाला है ना एमएम पर मिनट का, तो इसका कन्वर्ट हमको ये करना पड़ेगा। तो फीड का फॉर्मूला क्या है, फीड जो हमको फीड मिनट में निकालने का, एमएम पर मिनट, ध्यान रखिए। तो क्या है उसका फॉर्मूला, एन इंटू एफ। एन मेरा कितना है 1790 है, इंटू 0 पॉइंट हमने कितना लिया है, फीड कितना लिया है, तो हमको एफ कितना आएगा मिनट में, एमएम पर मिनट में, ये फीड इतना आएगा टोटल। तो हम फीड कितना पकड़ रहे हैं 224, ये एमएम पर मिनट में हम पकड़ रहे हैं, तो इधर मैं 224 पॉइंट लिखूंगा टोटल, ये फीड एमएम पर मिनट में है टोटल। तो ये फीड निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। तो उसके बाद अभी मैं प्रोग्राम ये करता हूँ टोटल, आपको फीड हो गया, आरपीएम हो गया, सब कुछ टोटली। अभी मुझे वो कोऑर्डिनेट ये करना है। अभी समझो इधर 0.1 mm का मटेरियल है एक्स्ट्रा दोस्तों, मगर मैं वही साइकिल से फेसिंग भी निकालने वाला हूँ टोटली। तो वो कैसे वो दिखा देता हूँ मैं। यन समझो अभी ये 200 है, मेरा स्टार्ट ब्लॉक है। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इधर G0 ही देना है, x मुझे क्या देना है, x 0.0 है ना हमारा, तो इधर कुछ देंगे नहीं हम टोटली। तो इधर मेरा ये स्टार्ट ब्लॉक हो गया, P स्टार्ट ब्लॉक, हाँ ये डेप्थ ऑफ कट है 56 को हम रुक गए। तो वो इधर रुकने के बाद मैं क्या करूंगा, G01 Z 0.0, इधर फीड कितना है मेरा, वो mm पर मिनट में ही देना चाहिए, ध्यान रखिए। तो ये 150 हो गया टोटल, टच हो गया, मतलब इधर रुका था इसके टूल की वजह से, इधर Z1 और 56 को रुका है। फिर हर एक कट लेके वो ऑटोमेटिक पंच मार के देगा टोटल ये साइकिल। तो कैसे होगा टोटल, ये ऐसा आने के बाद ये ऐसा पंच मारेगा, फिर वापस ऊपर, फिर इधर से लेके ऐसा पंच मारेगा टोटल,
फिर वापस आके ऐसा ये डेप्थ ऑफ ऑटोमेटिक वो प्रोफाइल रब बना के देगा आपको डायमीटर वाइज, ये ऐसा पंच मार के देगा ये 71 साइकिल। तो हम इससे यही साइकिल से फिनिश कर रहे हैं, हम दूसरा कौन सा साइकिल यूज नहीं करने वाले। तो ऐसा ये एक साइड का बन जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ऐसा पंच मारेगा ये साइकिल। तो इधर मैंने 0 दिया है इसलिए वो स्टॉक नहीं रखेगा, बराबर प्रोफाइल बन जाएगा। तो मैं इधर अभी रेडियस में ऐसा पंच मारने के बाद अभी मुझे ऐसा रेडियस मारना है, तो मैं क्या करूंगा इधर जी, ये क्या रहेगा डायरेक्शन, टूल आपका ये साइड से रहेगा तो G03 रहेगा। G3 x कितना है मेरा 50 डायमीटर है, ये 50 डायमीटर है आपका। फिर Z माइनस मेरा कितना है, इवेल्युएशन ये इतना देना है, ये कैलकुलेशन में आया 10.506, 10.506 ये आ गया। R 35 रहेगा मेरा टोटल। तो N मेरा कितना रहेगा G01, ये एंड ब्लॉक के लिए X मेरा 50 ही रहेगा। Z माइनस मुझे कितना जाना है, माइनस 50.0 जाऊंगा अंदर, और इधर मैं वो ब्लॉक दूंगा। एंड ब्लॉक का नंबर इधर देना चाहिए ना, N300, ध्यान रखिए ये एंड ब्लॉक का नंबर है मेरा इधर। ये एंड ब्लॉक, ये स्टार्ट ब्लॉक में वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, टोटल ये ऐसा पंच मारेगा। टोटली पंच मारने के बाद ये एक साइड ऑटोमेटिक बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक, क्योंकि रिवोल्यूशन पार्ट है तो वो ऑटोमेटिक फिनिश कट ये होने के बाद ऐसा सीधा जाएगा। फिर ऑटोमेटिक ये बेस ब्लॉक के हिसाब से ये हो जाएगा टोटली। फिर उसके बाद उसको एंड करना पड़ेगा ना टोटल, तो उसके लिए मैं इसको G0 Z 10.0 दे रहा हूँ नीचे। M09 जो हमने कूलेंट ऑन किया था उसको हमने बंद किया है टोटल। फिर हमने जो स्पिंडल स्टार्ट किया था उसको बंद किया हमने, हाँ। फिर उसके बाद हमको टूल एक जगह से दूसरी जगह रेफरेंस पॉइंट को लेके जाना है, तो मैं उधर U0 W0 दे रहा हूँ, मतलब टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन को गया। और फिर इधर मैं M30 दे रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम एंड रिवाइंड। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फेस रेडियस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, रफ और फिनिश कैसे, और उसका स्पीड फीड कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है क्या नहीं, मैंने वो आपको अच्छी तरह से सब एक्सप्लेन करके बताया। आपको कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।